तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो किसी पार्टी के सगे नहीं होते हैं, वो तो ये समय देखते हैं कि किसकी सत्ता है, किसकी सरकार है, उसके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, बोर्डिंग लग जाती है। अब किसी नेता को नहीं मालूम कि कौन क्या है, 50 लोग इस तरह के आते हैं जो अपनी होर्डिंग लगवा देते हैं। और ये जैसा कि भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि उसको बंदूक का लाइसेंस बीजेपी के शासन में मिला था, बीजेपी कह रही कि ये तो कांग्रेस का नेता है, तो इसका निर्णय तो खैर पुलिस कर लेगी। सवाल इस बात का है कि जैसा अभी आपने बताया कि जो असल मुद्दे होते हैं उन पे भी राजनीति होने लगती है, और जो बहुत साधारण मुद्दे होते हैं या जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन पे भी राजनीति का असर दिखाई देता है। जैसे कि आप देखिए, कोरोना इतनी भयानक बीमारी है, महामारी है, लेकिन उस पर भी राजनीति चल रही थी। बीजेपी का कहना था कि साहब कांग्रेस, जिस समय कोरोना आया था उस समय कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उस समय सरकार गिराने में लगी हुई थी। तो इस तरह के जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनको भी राजनीति का जो जामा पहना दिया जाता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक चरित्र है, उसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो जहां तक आपके शिवराज सिंह जी और उमा भारती की बात है, तो देखिए ये तो जातिगत समीकरण निभाए जाते हैं, और लोधी वोट बहुत बड़ा बैंक है, करीब 40,000 वोट, जैसा कि अभी आपने बताया कि 12,000 और 27,000 28,000 के आसपास वोट हैं, तो उनको भी किसी न किसी तरीके से अपनी तरफ तो खींचना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उपचुनाव है ये दोनों पार्टीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये समझ लीजिए कि लगभग आम चुनाव की जैसी स्थिति है, क्योंकि अगर बीजेपी को 10, 12, 15 सीट भी मिल जाती हैं तो उसका काम हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस के सामने संकट नंबर का है। अभी 89 के आसपास उनके पास आऊंगा चेतन जी आपके पास, और अगर वक्त है अभी हमारे पास, एक बार रजनीश जी का रुख और करना पड़ेगा। रजनीश जी, 2 जगह आज उमा जी गई, ये जो लोधी वोट बैंक की बात जो की रही है वो ठीक है, उसका एक अलग तरह का एनालिसिस हो सकता है। 1-2 जगह उन्होंने कहा, भिंड में भी कहा और अशोकनगर में भी कहा, अशोकनगर के पास किसी विधानसभा के प्रचार के दौरान, कि अकाल मृत्यु का योग जो है वो कमलनाथ सरकार में था या कमलनाथ में था, ये अभी क्लियर वीडियो में देख नहीं पाया, टेक्स्ट में लेकिन ये जरूर आया। तो ये आपको लगता है कि ये इस तरह का आपका पॉलिटिकल जो भी विरोधी है उसको 50 आरोप चल सकते हैं, ये इस तरह के गंभीर आरोप चलने चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, अकाल मृत्यु व्यक्तिगत नहीं है, सरकार को लेकर उन्होंने कहा होगा और कहा ही होगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। उमा जी कोई आज की नेता नहीं है, उमा जी व्यक्तिगत संबंध निभाना भी जानती हैं, और ये सबको पता है कांग्रेस के नेताओं से भी व्यक्तिगत उनके संबंध रहे हैं, मिलना जुलना रहा है, सरोकार रहे हैं। ये कतई बिल्कुल नहीं, भगवान करे खूब लंबी उम्र हो, खूब जिए, और कहीं कोई इस प्रकार का कारण नहीं, सवाल नहीं। और ये राजनीतिक सद्भाव की धरती है मध्य प्रदेश, इस प्रकार के बोल वचन तो छोड़िए, भावना भी अंदर नहीं रखते, ना कांग्रेस भाजपा के नेताओं के प्रति रखती, ना भाजपा कांग्रेस के नेताओं के प्रति रखती। अच्छा, उमा जी का इस्तेमाल, चलिए ये यही मान के इसका पटक्षेप कर दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं उमा जी का, बिल्कुल मैं मान गया, मैं खुद कह रहा हूं पटक्षेप किया इस मामले का। चलिए, आपने बोल दिया, मान लिया। उमा जी का इस्तेमाल 27 सीटों पे करेंगे या फिर चुन चुन के जहां पर उनका वोट बैंक है वहीं ले जाया जाए? देखिए, एक तो बात प्रवीण जी ऐसी है कि उमा भारती जी केवल एक जाति विशेष की नेता नहीं है। उमा भारती जी संपूर्ण समाज की नेता हैं और जोरदार नेता है, प्रखर नेता है। वो उत्तर प्रदेश से भी लड़ी, जीती, और संसद में भी पहुंची, विधानसभा में भी पहुंची, और मध्य प्रदेश से भी मुख्यमंत्री रही हैं। किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं, और जिस प्रकार का बहुमत लेके आई है वो भी सबके सामने। इसलिए वो 27 सीटों के लिए महत्वपूर्ण है, कोई 1 सीटों के लिए, कम से कम जाति विशेष का नहीं। वो हर चाहे शहरी मतदाता हो या ग्रामीण हो, चाहे इस जाति को चाहे उस जाति का हो, हर किसी के साथ में उसी प्रकार का संवाद कायम कर सकती हैं। वो हम और आप जानते हैं उनकी विद्वता को, भगवान ने उनको खूब इस प्रकार की विधा से धनी बनाया है। मुझे लगता है कि उनको कहीं हम सीमित दायरे में नहीं देख सकते। ठीक है भूपेन जी, अभी इससे पहले वाले सवाल में आपने आरोप लगाया था कि मुद्दों की तंगी है बीजेपी के पास, इसलिए वो तलाश के जा रही है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस बताए कि भाई किन एजेंडे को लेकर आप जा रहे हो, क्योंकि आपने शुरुआत जो करी थी बिकाऊ बनाम टिकाऊ, उसकी हवा खुद सिंधिया ही अपने भाषण में निकाल रहे हैं। गद्दार जो आपने कहा था उसकी भी हवा निकाल रहा है, वो कह रहे गद्दार वो थोड़ी है, गद्दार तो आप लोगों जो उनका वचन पत्र पूरा नहीं किया। भूपेन जी,